हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। कैसा रहा किकी का पूरा दिन और कैसे हमने किया किकी का होली सेलिब्रेट, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आज थी होली। आज एक्चुअली होली का दहन वाला दिन था और सुबह हो चुकी थी और हम और किकी आज जल्दी उठ चुके थे। तो सूरज भगवान के दर्शन के लिए मैं अपने साथ किकी को भी ले आई थी। फिर अभी बज रहे थे सुबह के 8:30 और फिर मैं आजकल 8:30 से 9 के बीच में किकी को बॉइल्ड एप्पल खिला देती हूँ और फिर उसके 1 घंटे बाद मैं उसे उसका दूध देती हूँ। तो ये देखिए, बॉइल्ड एप्पल खाने में उसके बहुत ज़्यादा ड्रामे होते हैं, बट आजकल स्लोली स्लोली उसे टेस्ट थोड़ा सा समझ आने लगा है। तो वो कभी कभी खाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो इस तरीके से बात कर कर उसे खिलाना पड़ता है। और फिर खाने के बाद उसे मैंने कराया फीड आफ्टर हाफ एन आवर एंड देन उसके बाद किकी सो गई, क्योंकि वो आजकल सुबह 5 o'clock उठ जाती है। तो जैसे ही वो कुछ खा लेती है उसके बाद उसे एक पावर नैप लेना होता है, बट वो नैप जस्ट 15 to 20 मिनट्स का ही होता है। सुबह सब की कर रही थी थोड़ा सा टाइम स्पेंड विथ हर मामा एंड मामी। आज प्रज्ञा आई हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन भाइयों का वो माला किया जाता है, तो उसी के लिए आज प्रज्ञा भी आई थी। और आज मुझे एंड नीलू को एंड किकी को जाना था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर पासपोर्ट, बट किकी के लिए मैंने बोल दिया था वो बहुत छोटी है, तो मैं और नीलू ही जाने वाले थे। तो इसलिए मैं जल्दी भी उठ चुकी थी और फटाफट किकी को कर रही थी रेडी। और आज किकी को बहुत दिनों बाद हम नहला रहे थे क्योंकि वो बीमार पड़ चुकी थी। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि उसे सर्दी खांसी ना हो जाए, क्योंकि वेदर बहुत अप डाउन हो रहा है कोलकाता में। तो बस उसके बाद आज हम उसे आई थिंक ऑलमोस्ट 5 days बाद आज हम उसे नहला रहे थे। और आजकल ये बाट टब में इस तरीके से बैठती है, देखिए कितनी स्मार्ट है, वो साइड से उसे होल्ड कर कर रखती है। और फिर बस हमने इस तरीके से किकी को नहलाया। क्योंकि आज होलिका दहन है तो आज त्यौहार था, तो किकी के साथ साथ कैंडी एंड रॉस का भी हुआ ग्रूमिंग और उन दोनों ने भी लिया था शार। और ये देखिए कितने अच्छे से नेल्स कटवा रही है, बट ये सबसे ज़्यादा बदमाशी करती है। रॉस फिर भी चुपचाप शांत होकर उसने नेल्स ट्रिम करवाया था। और हमारी किकी हो चुकी थी शार के बाद रेडी एंड देन उसके हेयर्स देखिए। आज शैम्पू के बाद जब भी हम शैम्पू करते हैं उसके हेयर बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं रहते हैं और इस तरीके से बहुत सिल्की हो जाते हैं। और कैमरा देखते ही ये इस तरीके से आजकल कैमरा पकड़ने की कोशिश करती है। क्योंकि आज थी पूर्णिमा, तो एज ऑलवेज पापा मम्मी का था व्रत और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं हम एवरी पूर्णिमा। और ये देखिए कान्हा जी ने भी आज बहुत प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा ड्रेस पहना था, हैप्पी होली का ड्रेस। तो कान्हा जी को भी आज हमने अच्छे से कर दिया था रेडी। और हम लेकिन कान्हा जी के साथ होली खेलेंगे कल। फिर लाइक ऑलवेज आफ्टर मालिश एंड नहाने के बाद फीड लेने के बाद हमारी किकी सो गई थी और यहाँ मम्मा कर रही थी तैयारी। आज हम लोग माला घोलते हैं। आज के दिन भाइयों का माला घोला जाता है शाम को एंड देन ये हम फिर होलिका दहन में जला देते हैं। तो मम्मा उसी की कर रही थी तैयारी। और फिर ये देखिए मैंने सबसे पहले किया बड़े भैया बिट्टू भैया का तिलक। और इस तरीके से हम तिलक करते हैं। मैं ज़्यादा रेडी हो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रखा था। आज 2 दिन हो चुका था, बट मेरा माइग्रेन हमेशा 2 से 3 days रहता है, तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। भैया के बाद आई बारी नए दुल्हा दुल्हन की, मतलब ये जो न्यूली ब्राइड एंड ग्रूम है हमारे। प्रज्ञा इसीलिए आई थी बेचारी, और थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे पासपोर्ट वेरिफिकेशन से आने में, तो उसे बहुत देर तक वेट करना पड़ा था। अभी लेट इवनिंग हो चुका था। तो इन दोनों का भी मैंने इस तरीके से किया, ये रिचुअल इस तरीके से हमने माला घोला। और फिर ये देखिए हमारी किकी ने किया अपने पापा का माला घुलने वाला रस्म। तो एक्चुअली कहते हैं कि जब बहन नहीं होती है या आसपास नहीं होती है तो बेटियां भी कर सकती हैं, क्योंकि आंचल अपने घर पर थी और मौसी के और नानी के साइड में ये रिचुअल होता नहीं है, हमारी मम्मी के घर में ही होता है। तो ये रिचुअल मैंने किकी से करवाया। और ये देखिए किकी किस तरीके से बार बार बस मुझे ही देख रही थी और इस रिचुअल को उसने भी बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा, क्योंकि बुआ जी भी यहाँ है नहीं, तो मैं बेटी हूँ, तो मैं मम्मी पापा का इस तरीके से एवरी होली तिलक करती हूँ और माला घोलती हूँ। और
और फिर ये रस्म हमने किया आज किकी के साथ भी, क्योंकि किकी के है ये फर्स्ट होली। तो मम्मी ने सबके लिए छोटे छोटे ये माला बना कर रखे थे। एक्चुअली हम बड़ा सा माला बिट्टू भैया लेकर आया था बड़ा बाज़ार से, और उसी को मम्मा ने डिवाइड कर दिया था सबके लिए एक एक करके। फिर उस तरीके से मम्मा ने किकी के लिए भी एक छोटू सा माला बनाया था, और उसी से हमने किया था ये रस्म विद किकी। सो इधर नीलू खेल रहा है किकी के साथ पिकाबू, और आप मेरी शक्ल देखकर आपको लग ही रहा होगा एक्चुअली मेरा जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो मेरा फेस इसी तरीके से उतर जाता है और मेरी आंखों में बहुत दर्द रहता है। फिर उसके बाद नीलू के जाने के बाद मम्मा भी नीचे लेकर गई थी मनीष एंड प्रज्ञा को नीचे होलिका दहन का जो पूजा है वो कराने के लिए। हमारे में ठंडा का पूजा होता है, तो जलने से पहले हम पूजा करते हैं और जो हम घर पे खाना बनाते हैं उनका भोग लगाते हैं। तो यही पूजा करने के लिए मैं किकी और रॉस को भी हम नीचे लेकर आ गए थे। मैं चाहती हूँ कि किकी हमारा सारा फेस्टिवल्स एंजॉय करे और उसे सारे रिचुअल्स एंड रस्म में उसे दिखाऊँ, ताकि वो जब बड़ी हो तब उसे भी पता हो कि हमारे में ये क्या क्या रस्म होता है और हम कैसे कैसे होली की पूजा करते हैं, दिवाली करते हैं, एवरी फेस्टिवल्स कैसे एंजॉय करते हैं। और बस फिर एंड में मम्मा ने कराया किकी को धोख, मम्मा ने किकी को धोख दिलाया और हम चले गए ऊपर। और ये देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है, पूरा फुल मून था, आज पूर्णिमा की रात थी, तो चांद इस तरीके से बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम सब चले गए थे ऊपर और हम बस वेट कर रहे थे कि कब होलिका दहन होगा और फिर हम किकी को लेकर नीचे आएंगे। और ये देखिए मीनवाइल जब हम ऊपर आए तो रूमी आई थी। ये एक्चुअली मेरी मम्मा की पुरानी हाउस हेल्प है और ये बहुत ही अच्छी है, मम्मा इसे बहुत मानती है। और किकी और इसका जो बेटा है इसमें 20 डेज़ का ही गैप है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब रूमी भी प्रेग्नेंट थी, एंड वाइल प्रेगनेंसी भी इसने बेचारी ने बहुत काम किया था। और बस ये मम्मा पापा का आशीर्वाद लेने आई थी होलिका के लिए और उन दोनों को गुलाल चढ़ाने गुलाल लगाने आई थी। सो मम्मा पापा का गुलाल रूमी ने लगाया और फिर भारती ये जो मेरी हाउस हेल्प है इसने भी लगाया। हम इन दोनों हाउस हेल्प के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और हम इनको बहुत मानते हैं और ये भी हमें बहुत मानती हैं। और बस लाइक ऑलवेज किकी हमारी सो चुकी थी, बट रात के 11:30 बजे होलिका दहन का टाइम था, तो मैंने किकी को नींद नहीं उठाकर मैं उसे नीचे लेकर चली गई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसे ये दर्शन कराएँ और इसे भगवान का आशीर्वाद दिलाएँ। और बस हमारी किकी जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया और मैंने लिफ्ट में लेकर गई थी तो वो उठ गई थी। फिर उसके बाद उसने भी ये सारा रस्म और ये पूरा सेलिब्रेशन अच्छे से देखा है और पूरा सब कुछ विटनेस किया है। बट हाँ, वो थोड़ी सी नींद में थी तो चुपचाप थी और चुपचाप सारा कुछ देख रही थी। एक्चुअली नीचे बहुत ही ज़्यादा मच्छर था, तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब होलिका दहन होगा और किकी को फेरी लगवाऊंगी और मैं उसे ऊपर लेकर आ जाऊंगी। तो बस इसके बाद मैं किकी को ऊपर लेकर आ गई थी और उसके हाफ एन आवर बाद मम्मी, मनीष एंड पापा आए और ये देखिए किस तरीके से वो गुलाल खेल कर आए और उन्हें देखकर किकी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। आई एम वेरी हैप्पी कि किकी को डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है और हमारा मनीष ही जब वो 13-14 ईयर्स का था तब तक वो रंग से बहुत डरता था, तो हम घर में कभी भी होली खेल कर डायरेक्टली उसके पास नहीं आ पाते थे। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।